आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करी थी। उससे पहले मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। मेरे सभी अकाउंट खाली हो गए थे। मेरे जेब में चवन्नी भी नहीं थी। एक स्मार्टफोन खरीदने का भी मेरा बजट नहीं था। जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तो इस टूटे फूटे फोन से किया था और मेरा 10 साल पुराना लैपटॉप है लेनोवो का, उससे शुरुआत करी थी। सोचा था ऑनलाइन बिजनेस में बहुत पैसा कमाऊंगा। जैसे हर एक नया सेलर बड़े सपने देखता है, इंस्पिरेशन होकर ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करता है, उसी तरह मैंने भी अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आगे चल के वहां पे भी मेरा लॉस हो गया। फिर एक पल ऐसा लगा कि भाई ये भी बंद करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में भी कुछ फ्यूचर नहीं बचा। गाइज वेलकम टू अनदर न्यू बिजनेस व्लॉग। गाइज आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ मेरी खुद की ऑनलाइन जर्नी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कैसे करी, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने लगे, कहां पे मेरे को लगा कि भाई अभी मेरे को मेरा पूरा बिजनेस खत्म होने वाला है, मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, जो हर एक न्यू सेलर के साथ होता है, और कैसे उसे मैंने बीट करके भाई आज मैं सक्सेसफुली ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा हूं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो ना मेरे भाई बहुत सारे नए नए सेलर्स ना ऑनलाइन बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन 2-6 महीने में ना डीमोटिवेट हो जाते हैं और बाद में वाइंड अप करके निकल जाते हैं। फिर उनके मन में आता है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस भाई एक फेलियर बिजनेस। जैसे ना आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है और साथ में मोटिवेशन तो भाई भर भर के मिलने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हर एक नया सेलर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहती है वो करता है और जिसके कारण उसे बिजनेस में हेवी लॉसेस होते हैं और एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस शट डाउन हो जाता है। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो के ऊपर टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सब्सक्राइबर और यूट्यूबर में कनेक्शन होता है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलना है, और अगर आप इस वीडियो के ऊपर लाइक करते हो तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी अच्छे से बिजनेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिजनेस के ऊपर डिटेल और भी नए नए वीडियोस लेके आऊंगा। पहले हम बात करेंगे हमारे आज के ऑर्डर के बारे में। देखो गाइस, हमारे कल के जितने भी ऑर्डर आए थे ना, वो कल रात मैंने 12 बजे एक्सेप्ट करके रखे थे, लेबल भी उसके डाउनलोड करके रखे थे, ताकि मतलब होता ही हो है ना, कभी कभी सुबह भाई ध्यान में नहीं रहता है और जैसे 11 AM हो जाते हैं, 11 बज जाते हैं, और उससे पहले अगर आपने कल के ऑर्डर एक्सेप्ट करके लेबल डाउनलोड नहीं किया तो टैग खत्म हो जाता है, जिसके कारण आपके सभी ऑर्डर्स जो है ना वो ब्रीच हो जाते हैं। और जो लॉजिस्टिक वाले रहते हैं ना, उनको ऑर्डर का जो नोटिफिकेशन रहता है ना, पिकअप का नोटिफिकेशन, वो नेक्स्ट डे के लिए जाता है। मतलब आज 11 बजे के बाद अगर आप ऑर्डर डाउनलोड करोगे तो परसों के लिए वो शेड्यूलिंग हो जाएंगे, सेम डे के लिए शेड्यूलिंग होंगे। हम आ गए भाई हमारे ऑर्डर वाले पैनल पे। यहाँ पे देखो होल्ड में 0 है, लेकिन पेंडिंग में कुछ ऑर्डर्स आए हैं। 46 ऑर्डर्स हमारे आ गए और यहाँ पे देखो भाई ताबड़तोड़ ऑर्डर। मेरी लास्ट वाली वीडियो में बोला था मैंने, हमारे ऑर्डर फ्लो डाउन हो गया, लेकिन ये देखो भाई ऑर्डर बढ़ने लगे। 235 ऑर्डर हमारे आ गए हैं। इसका मतलब ये है ना कि आज के दिन में हम 235 ऑर्डर डिस्पैच करने वाले हैं। लेकिन ये कैसे हुआ भाई? कल के लास्ट वाले ब्लॉग में तो आपने देखा कि हमारा डाउन था, कुछ 135 130 ऑर्डर थे, और आज अचानक डायरेक्ट 235 ऑर्डर आ गए। तो हुआ क्यों है ये? तो भाई ये हुआ कुछ नहीं, ये एक्चुअली हुआ है ना, मैं आपको एग्जैक्टली रीजन बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। ये देख रहे हो भाई साहब, ये सब ऑलरेडी पैक ऑर्डर है जो हमारे आज के नहीं है, ये हमारे कल के थे, कल के डिस्पैच होने वाले थे, लेकिन डिलीवरी वाला आया नहीं। उसके चक्कर में सभी ऑर्डर ब्रीच हो गए और यहाँ पे पड़े। तो वो लगभग 90 के आसपास कुछ काउंट था उसका कल का, जो उसे पिकअप करना था, लेकिन वो पिकअप करने आया नहीं। तो वो दोनों मिला के भाई ये 235 है, हमारे प्रॉपर कल के भाई नहीं है। तो लगभग अगर बात करूँ कल के, तो मेरे ख्याल से 90-95 आप प्लेस कर सकते हो, तो उसमें लगभग आपको काउंट आएगा भाई 140 के आसपास हमारा ऑर्डर फ्लो आ रहा है अभी की तारीख। अभी अपना कुछ माल आया है कलम बोली पे, तो वो थोड़ा माल लेके आते हैं, फिर वो गोडाउन में रख देंगे, फिर अच्छे से बातें करेंगे डिटेल में। 2 कार्टून आए थे यहाँ पे, तो 2 कार्टून लोड करवा दिए, अभी जाते वेयर हाउस पे से उतार दे। गाइस अभी आ गया हो भाई अपने वेयर हाउस में। जो अपन ने 2 कार्टून लाए ना, वो अपने गोडाउन के नीचे रखवा दिए, और अभी टाइम भी बहुत हो चुका था, लगभग अभी 5 बजने को आ गए। तो लगभग खाना खा के लेता हूँ। खाने में भाई मस्त एकदम मटकी की सब्जी है, मिक्स मतलब सब्जी और भाकरी है। चलो खा लेते, बाद में फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लोग गाइस अपना खाना पीना मस्त हो गया है, अभी मस्त बैठ के बातें करेंगे आखिर मैंने कब मेरे ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करी। तो ये बात उस समय के ना 2020 का कोविड का दौर था। वो टाइम तक मैं ना ऑनलाइन बिजनेस नहीं करता था गाइज, मेरा ऑफलाइन बिजनेस था। और हालांकि मैंने ऑफलाइन बिजनेस मतलब मेरा खुद का बिजनेस जो है वो मैंने 2016 में स्टार्ट करा था। उसकी स्टोरी कुछ अलग है, उसकी भी एकदम जबरदस्त स्टोरी है, उसमें भी आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी आज अपन ऑनलाइन बिजनेस की बात करने वाले, इसलिए मैं ऑफलाइन बिजनेस की आज इस वीडियो में बात करने वाला नहीं, वो किसी और दिन अपन डिस्कस करेंगे। तो 2020 में मेरा ऑफलाइन का स्टोर चल रहा था, और जब भी कोविड आया था, मेरे को आज भी वो दिन है, कुछ 21 मार्च को अनाउंसमेंट हो गया था कि भारत में कोविड आ गया, जिसके कारण भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन लगने वाला है 21 या 22 को। वो टाइम मैंने 21-22 को हमारा शॉप जो क्लोज हो गया, वो पूरा जून महीने तक क्लोज हुआ।
3 महीने हम घर पे बैठे रहे, पूरा बिजनेस ठप हो गया, रेंट चल रहा था, बाकी के सब खाना पीना, बाकी की भाड़ा ब्याज बीज जो भी बिजनेस लोन होते सभी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही थी, लेकिन इनकम सोर्स पूरी तरह से स्टॉप हो गया। जब ये पहला 3 महीने का लॉकडाउन लगा था ना, ये हमारे लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम था, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन कब खुलने वाला है। जब ये मार्च को लगा, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा, तब मुझे लगा कि भाई 15-20 दिन के बाद खुलेगा, तो अप्रैल महीने में लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन अप्रैल के बाद टाइम पीरियड बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। फिर मई में लगा कि भाई मई में तो हम धंधा स्टार्ट करवाएंगे, हमारी दुकान खुलेगा, तब लगा। उसके बाद वो भी टाइम बढ़ गया, फिर लगा भाई जून में खुलेगा, लेकिन जून में भी खुल के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी जून में हमारा लॉकडाउन हमारे यहाँ से ओपन हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ एक दिन की परमिशन मिली हमें बिजनेस करने की। मतलब एवरी थर्सडे आप सिर्फ एक दिन दुकान खोल सकते हो, और वो भी 5 बजे तक कुछ दुकान खुलता था, 5 या 7 बजे तक खुलता था। उसके बाद आपको फिर से बंद करना पड़ता था। महीने में हम सिर्फ 4 दिन दुकान खोलते थे, और बाद में पूरा महीने का जो भाड़ा रहता था हमारा 50,000 रुपीज़ रेंट था, लाइट बिल आता था वो अलग से, वो सब चुकाना पड़ता। सबसे बड़ी दिक्कत तब आई ना कि हम पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन बिजनेस करते थे, और बाकी 30 दिन हमें सिर्फ पैसा चुकाना पड़ता था। हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने लगे, और वो टाइम ये होता था ना कि हमारा जो है ना, ये मेन मार्केट है, यहाँ पे लोगों को मतलब रिस्ट्रिक्शन जो लग रहे थे ना, वो दुकानों के ऊपर लगते थे। अगर आप ना विदाउट परमिशन, मतलब एवरी थर्सडे दुकान खोलने की परमिशन मिलती थी, लेकिन अगर आप सोम मंग बुधवार को अगर शॉप खोलते हो ना, और अगर नगर पालिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको देखा ना, तो आपका दुकान सील मार देते थे, और सील मार दिया तो 5,000 की पेनल्टी लगती थी। तो भाई हालत खराब होती थी, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोग जो थे वो डेयरिंग करके खोलते थे, 2-4 लोग उनके पास थे, तो बाहर ध्यान दे के धंधा करते थे। और बहुत सारे लोग क्या करते थे, स्ट्रीट के ऊपर ऑलरेडी जो अभी भी हमारे यहाँ पे बैठते ना, वो लोग स्ट्रीट के ऊपर लगाते थे, तो उनको कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, उनको कोई ये सील नहीं लगती थी उनके धंधे के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने भी क्या किया, मेरी जो स्कूटर है मेस्टो करके, तो मैंने मेरे दुकान के बाहर फुटपाथ के ऊपर मेस्टो लगाई, उसके ऊपर एक फली लगाई जो बाकड़ा रहता ना वैसे, और उसके ऊपर हमने नाइटी बेचना स्टार्ट करा। क्योंकि क्या करे, आखिर मजबूरी होती है इंसान की, आपको कहीं ना कहीं ने 200-300 रुपए दिन के छुड़ाने ही पड़ते थे, ताकि आपके कुछ ना कुछ खर्चे तो निकले। मोबाइल का रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं थे, इतनी हालत डाउन हो गई, क्योंकि रेंट इतना रहता है, बाकी के अदर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे रहते हैं। तो इसके लिए हमने ना बाकी के जो भी 15-20 दिन थे ना महीने में, वो हम ऐसे कवर करते थे। सुबह जाते थे, सुबह 6-7 बजे जाता था मैं, 8 बजे जाता था, 8 से 2 बजे तक नगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आते नहीं थे, 2 बजे तक जितना भी 5-6 घंटे में बिजनेस होता था, तो 2-1 हज़ार रुपया दिन का बनता था, वो उतना धंधा करते थे। भले उसमें मार्जिन बहुत कम थी, तो नाइटी खाली एक बेच देते थे आइटम, और उससे ही भाई कहीं गुजारा निकल गया। तो वो टाइम भी बीत गया, ऐसे 1-2 महीने निकल गए, फिर नॉर्मल होने लगा। लेकिन एक बात नहीं बदली, 30 के 30 दिन दुकान चल रहा था, लेकिन जो धंधा होना चाहिए ना, वो धंधा आखिर हो नहीं रहा था। पूरी तरह से बिजनेस डाउन होने लगा था। जहाँ पे हम 4 लाख रुपए का बिजनेस करते थे, वो 3 लाख पे आ गया, 2 लाख पे आ गया, 1 लाख पे, ऐसे डाउन डाउन होता चला गया। तो 2020 भी हमने कैसे भी करके सर्वाइव कर लिया। गाइस 2021 से बहुत सारी उम्मीदें जड़ी थी, क्योंकि 2020 में हमारा जो भी लॉस हुआ था ना, वो सब पूरी कसरत, पूरा प्रॉफिट हमें 2021 से निकालना था। लेकिन हाथ में आई सिर्फ निराशा, क्योंकि फिर एक बार गवर्नमेंट ने 2021 में फिर से लॉकडाउन लगा दिया। मेरा पूरा पॉकेट खाली हो गया था, मेरे पास रनवे के लिए कैपिटल बचा नहीं था। जो हर महीने 50,000 रुपया देना पड़ता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं आगे के 2 महीने का भी रेंट चुका नहीं पाता था। इसके लिए जैसे लॉकडाउन खुला, मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि भाई मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो भाई मैं आप खाली करने वाला हूँ। ये अक्टूबर को मैंने पूरा दुकान खाली कर दिया। और आप गाइज ना, जब भी मतलब जैसे लोगों को बाजार में पता चल गया कि भाई ये बंदा दुकान छोड़ रहा है, तो हमारे अगल बगल के कुछ लोग हैं भाई हंसने लगे, आपके पीछे ना मतलब गॉसिपिंग करते, तो भाई यहाँ पे दर्द होता है उनका देखने का नजरिया कि भाई तू फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर सका। ये सब आपको कोई बोलता है या आपकी तरफ वो नजरिए से देखता है ना, भाई बहुत ही चुभता है। तो पूरा मैंने सब बंद करके, ये जो मेरा फ्लैट आप देख रहे हो ना, ऑनलाइन बिजनेस कर, यहाँ पे सब माल दुकान का ना गोडाउन के जैसा सब माल डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा नया दुकान डालने के लिए मेरे पास कोई भी फंड नहीं थे। इसके लिए यहाँ पे फिर 2-3 महीना ऐसे ही मैंने पूरे डिमोटिवेट हो गया था, ऐसे ही बैठा था। फिर मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियोस देखता था, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। 2022 में मैंने मेरी ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत करी। तो वो स्टार्टिंग में मेरे को आइडिया नहीं था कैसे था, यूट्यूब देखा, बाकी के बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, पता नहीं चल रहा था कैसे करे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, खुद से कुछ ना कुछ ट्राई करता गया, नए कैटलॉग्स लाता गया। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स चाहिए ना, वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ ब्रांडेड कंपनी के भी प्रोडक्ट अपलोड किए, उसमें से एक प्रोडक्ट जो है ना, वो मेरा ताबड़तोड़ अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ना मैंने उसके ऊपर लगभग ना 28,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये का एड स्पेंड करा था 1-1.5 महीने में। और उसमें मेरे को डेली के ना 30-35 ऑर्डर आने लगे थे, और बाकी के अदर कैटलॉग के मिला के मेरे 40-45 ऑर्डर आते थे। डेली का रूटीन चल रहा था, 1 महीना अच्छे से चल रहा था। और उसके बाद एक दिन मैं ऐसे सोया था, फिर ऐसे उठ गया, और भाई देख लेता हूं तो क्या, मेरे सुबह में खाली 3 ऑर्डर। नॉर्मली मेरे सुबह में 10-15 ऑर्डर आते थे, लेकिन 3 ऑर्डर, और 3 में से भी वो दूसरे प्रोडक्ट के थे। तो मैंने देखा भाई जो मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसकी मेरे को एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं है।
तो मैंने वो चेक किया जब मेरे लिस्टिंग में ना, तभी मुझे पता चला कि मीशो ने मेरा जो प्रोडक्ट था ना, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था, वो मीशो ने मेरा ब्लॉक कर दिया था ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट के कारण। मुझे पता नहीं था अभी क्या करूँ क्या नहीं। मैंने सपोर्ट टीम को रीच किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ब्रांड अप्रूवल लेटर देना पड़ेगा, या फिर अगर आपका ब्रांड है तो आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट शेयर करना पड़ेगा, जो कि मैं कर नहीं सकता था। और ब्रांड सर्टिफिकेट, जो ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर था, बहुत बड़ी कंपनी थी और मेरे बस का नहीं था कि मैं उनके पास से वो ब्रांड अप्रूवल ले लूँ, तो वो भी नहीं हुआ। तो वो मेरा पूरे पैसे जो थे ना 30,000 रुपये बर्बाद हो गए। फिर एक बार मैं आ गया डेली के 4-5 ऑर्डर के ऊपर, जहाँ पे मैं 40-50 ऑर्डर डेली के डिस्पैच करता था, रातों रात में फिर आ गया 4-5 ऑर्डर डिस्पैच। तो मेरा जितना भी मुझे ना गाइस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, ऑनलाइन से मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाऊँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मेरे जो डेली रूटीन के खर्चे भी निकल जाते थे ना। एक तो शॉप बंद करके बैठा था तो 40-50 हज़ार, अपने को नौकरी तो कोई देता नहीं था, तो अपन 40-50 हज़ार का अगर खुद कमाते ऑनलाइन बिजनेस से तो बहुत बड़ी बात होती है। हार नहीं मानी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और आप देख रहे हो आज भाई हम डेली के 150-200 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, और बाकी बाप्पा की कृपा से और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का सपोर्ट भी है, आप लोगों का प्यार भी है, धीरे धीरे और भाई 300-400 ऑर्डर हम रीच करेंगे। बाकी जाते जाते सिर्फ आपको 2 वर्ड कहना चाहूंगा, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए और अपने काम को इंप्रूव करिए। देख लेना एक दिन ना सक्सेस आपके कदमों में होगी।